आइए आपका हम आज स्वागत करते हैं। परिसर है आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज और हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। हमारे पीछे तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं। खासा इनके परिजन भी भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान गोरखपुर के खोराबार में और खोराबार ब्लॉक के प्यासी में स्थित है आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज। जबकि इन बच्चों को समय समय पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी जाती है, राइट? यस। तो आपको आज चूंकि कौन सा डे है आज आपको मालूम है? सैटरडे। लेकिन एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा डे है जिसके नाम से जाना जाता है, जैसे वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि कौन थे आप सबको पता है कि नहीं पता है? पता है। आपके देश में जब रामायण को जाना आपने, पूरी दुनिया के लोगों ने, जिसमें दो रचनाकारों के रामायण को जाना गया। कौन सा? एक कौन से रचनाकार थे? महाकवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और दूसरे वाल्मीकि, जिनके द्वारा रचित रामायण को हम लोगों ने जाना और पूरी दुनिया में राम के आदर्शों को जाना गया। किसके आदर्शों को? सिर्फ राम ही के आदर्श को हमने नहीं जाना, साथ में भरत, एक आदर्शवादी भाई जो अपने आदर्शों को मर्यादित ढंग से राम के मर्यादा के साथ साथ भरत की भी मर्यादा को जानी गई। उनके साथ जो एक बेस्ट गृहिणी और बेस्ट स्त्री के नाम से बेस्ट अगर नवाजा जा सम्मान से, तो बेस्ट सम्मान उनको दिया जाएगा। एक ऐसी महिला जो धरती पे आके उसने सभी झंझावातों को जीने के बाद, सहने के बाद, तमाम तकलीफों को राम के साथ बन बन की ठोकर खाई। क्या नाम रहा उनका? सीता माता। उनको सीता माता के नाम से जानते हैं। तो वही वाल्मीकि जी ने रामायण को रचा, क्योंकि वाल्मीकि जी ऐसे राम के आने के पहले ही वैसा। तो आप सुन रहे थे महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने राम की पूरी जीवनी को लिख दिया, राम के जीवन में घटने वाली घटनाओं को बता दिया। क्यों? इसका भी मतलब आप जान सकते हो क्यों। राम के जीवन की जो घटनाएं हैं, महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया, उससे क्या सीखा हमने? हमने क्या सीखा? बालिकाएं क्या सीखी? किसे आदर्श मानती हैं? सीता को। कितनी भी परिस्थितियां बदले, कितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आए, हमें सीता के धैर्य को अपनाना चाहिए। हमें जिस तरह से सीता ने अपने धैर्य को नहीं खोया और विपत्तियों में बन बन भटकती रही, फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया, इससे हम अपने जीवन में अपने आप के अंदर संबल प्रदान करेंगे, यानी मजबूत रहेंगे। हमने राम को क्यों पढ़ा? राम के जीवन में कम एक साधारण, तो देखो, एक इंसान के रूप में पैदा होने वाले जो पूरी दुनिया जिन्हें भगवान कहती है, क्यों भगवान कहती है? वो तो इंसान के रूप में पैदा हुए थे। अयोध्या आपके बगल का जिला है अयोध्या, और आप जाते भी हो, देखते भी हो। वो नगर जैसे आपका गांव, वैसे राम का भी गांव। राम भी नदियों के किनारे, सरजू नदी के किनारे पैदा हुए। एक पुरुष रूप में, एक इंसान के रूप में पैदा होने वाला व्यक्ति अपनी मर्यादा को इतना बढ़ाता है कि उसे भगवान कहा जाता। और आपको क्यों नहीं कहा जाता? आप भी भगवान की श्रेणी में आ सकते हैं। अब सोचिए कैसे? इन आदर्शों पे चल के, इन अपने जीवन के मूल्यों को समझ करके। जानते हैं राम ने पिता की आज्ञा को किस तरह माना? जानते हैं? कहानी जब आई तो बताना जरूरी है। राम ने पिता की आज्ञा को ऐसा माना कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और आप क्षण क्षण पिता की आज्ञा का अवहेलना कर देते होंगे। सोचिए जरा, फिर आपके अंदर मर्यादा आएगी कहां से? फिर आपको भगवान कहा कैसे जाएगा? फिर आपको महापुरुषों की संज्ञा कैसे दी जाएगी? ये बड़ी बात है। जीवन में इन आदर्शों को जीने के बाद ही आपके अंदर ऐसे गुण आएंगे जिन गुणों की आपके जीवन में चर्चा होगी और आपको मर्यादा के साथ आपके नाम को जाना जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको?
अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? राम ने अपनी मर्यादा को जिया, राम ने, सीता ने, भरत ने। भरत जैसा भाई कहा गया कि इस दुनिया में नहीं देखा गया। भरत जिन्होंने, जिनके लिए सारे साम्राज्य की मांग कर दिया कैकेयी ने, उनकी मां ने, और उसे ठुकरा दिया और राम के पीछे पीछे वन की तरफ चल गए। भरत चल पड़े और कहा कि राम चलिए, अयोध्या लौट चलिए, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। और भरत ने राम को आदर्श मानते हुए राम के जो बड़े भाई हैं उनके हिस्से की, जो उनके हिस्से का जो राजपाट है, उन्होंने लेना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा भरत जैसा भाई भी कम देखने को मिलता है। तो इन्हीं आदर्शों को बच्चों, अब बताना यह है कि बहुत विषय लंबा हो जाएगा, इन्हीं आदर्शों को हम जिएंगे और इन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, इन्हीं सब जरूरी बातों को हम अपने आप के अंदर ढालेंगे, तो हम भी एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रेणी में आ जाएंगे, हम भी ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे और मुझे भी पूरी दुनिया सम्मान करेगी। आइए हम आप सबसे सुनते हैं और सुनवाते हैं अपने लोगों को, जो लोग आपके वीडियो को देखेंगे, जो लोग आपको महसूस करेंगे, समझेंगे, वो भी जानेंगे कि आइडियल इंटरमीडिएट के बच्चे कितने प्रखर और कितने तेज हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप में से एक एक लोग अपनी बात को रखें। तैयार हैं? एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। Good morning, you all of you. Today my thirds. My name is Anuradha Yadav. My class is 5th. My third is कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ना कोशिश करने वालों की हार होती। थैंक यू। My name is शुभम विश्वकर्मा, क्लास 12th. Today is thought कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, मगर हर माँ को अच्छा औलाद नहीं मिलती। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Muskan Jaiswal. Read in class 6. आंखों में नदी तो बहुत है लेकिन सोना नहीं है, समय कुछ करने का, इसको खोना नहीं। थैंक यू। I am Jiten Kumar Singh, teacher of Ideal Public School, Pyasi Koi Bazar. We are gathered here for a children's assembly, and today is a special day of birth anniversary of Valmiki, who wrote the Ramayana. And we know that the Ramayana is full of many moral values, human values, and family's values. So we should know our religious books like Ramayana, the Gita, and the Ved and Purans. I will tell you a small story from this from Ramayana. Will you like to hear this story? हम एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं रामायण से, जो एक मॉरल और ह्यूमन वैल्यूज से भरा हुआ है। आपको पता है रामायण में जब राम वन की तरफ जा रहे थे, तो जब चित्रकूट पहुंचते हैं, तो चित्रकूट मतलब जंगली एरिया है, तो वहाँ जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वन देवी उनका स्वागत करने आती हैं। वन देवी आती है, उनका स्वागत करती हैं, उनके रहने के लिए जगह दे देती हैं। फिर वो कुछ पूछते हैं और कुछ चाहिए, तो संकोच कर रही होते पूछने में, तो वो राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ तक आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते पे कांटे पड़े हैं बहुत ज़्यादा, उन कांटों को आप हटा दीजिएगा। तो बंदगी संकोच करने लगी, कहने लगी कि आप तो आ चुके हैं, फिर आपको उन कांटों की क्या चिंता है, आप तो आ गए, उन कांटों की चिंता आपको क्यों है। तो राम कहते हैं कि मुझे पता है, मेरा छोटा भाई भरत है, मुझे ज़रूर खोजते हुए आएगा, और खोजते हुए आएगा तो उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए। तो फिर बंदे भी कहती हैं कि वो अयोध्या के राजा हैं और उनके पास बहुत बड़ी सेना है, वो कैसे आएंगे। तो कहते हैं नहीं, वो ज़रूर, मैं अगर पैदल आया हूँ तो वो भी पैदल ही आएगा मुझे ढूंढते हुए, और उसको चुभेगा तो उससे बहुत दुख होगा। तो कहते हैं कि आपका भाई इतना कमज़ोर है। फिर बंदे भी कहते हैं कि आपका भाई इतना कमज़ोर है कि उसके कांटे चुभने से वो उसको दर्द होगा। तो कहते हैं नहीं, वो इस बात को सोच के अपने आप को दोषी मानेगा कि मेरी वजह से मेरे भाई को इन कांटों पे क्या होना पड़ा था, चलना पड़ा। ठीक है, तो हमेशा इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि हमेशा बड़े लोग छोटे के हमेशा क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं किसी भी फैमिली में। थैंक यू।
निशा निषाद क्लास 12 टुडे माय थर्ड। ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा के कारण नहीं हारते बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मैदान में जाने से पहले ही मैदान को छोड़ देते हैं। थैंक यू। Today is my thought. My name is Sunita Nisad. I read in class 10th. घमंड मत करना घमंड मत करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। थैंक यू। माय नेम इज अंकिता यादव। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। कहते हैं हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, और दुनिया वालों की मत सुनो, उनका मजा बवाल में छुपा होता है। देखो लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, और जो सुनते हैं 4 लोगों की, फिर वही 4 लोग बन जाते हैं। मंजिल को वही पाते हैं जो अपनी धुन में गाते चले जाते हैं। थैंक यू। आज मैं भारत का एक नया गीत सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, कृपया ध्यान दें। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बड़े बड़े नेता शामिल है घोटालों की थाली में, बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपनी यहाँ दलाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपनी यहाँ दलाली में। देश धर्म की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की, देश धर्म की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। धन्यवाद। Good afternoon. My name is Ritu Gaur. I study 12th. Today's song. जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे, तिवई चढ़ावेली हो, जल बीच खड़े होई दर्शन लायसरा लगावेली हो। शीतली बेअरिया शीतले दूजे पनिया, तब देव देवता तू आवे दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवा आदित्यनाथ घटवा पे, तिवई चढ़ावेले हो, जल बीच खड़े होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। विनया बिहारी लिख ले माई के भजनिया, गावेली हो ऋतु बेटी धई के ध्यनिया। जोड़े जोड़े पियरिया दीनानाथ घटेवा प, तिवई चढ़ावेली हो। Afternoon everyone. My name is Ranika Yadav. I am from class 11th. Today I am going to sing a song. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कभी मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कभी सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। My name is दिव्यांशी यादव. I read in class 10. Today is my thought. गलती उस इंसान से होती है जो मेहनत का काम करता है, वरना पागल लोग तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं दूसरे की कमियां ढूंढने में। थैंक यू।